दोस्तों वैसे तो मैंने सितंबर माह में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दिया था, जिसमें करीब मैंने 12-13 सब्जियों के बारे में जानकारी दी थी, जिनको आप सितंबर माह में लगाकर काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपको सितंबर माह में सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती है। जी हां दोस्तों, इस समय पर अगर आप उन सब्जियों का चयन करते हैं तो ये सब्जियां बाकी सब्जियों में से सबसे ज्यादा मुनाफा आपको देकर जा सकती हैं। साथ ही मैं आपको 1 एकड़ में सब्जियों की फसलों से 2 से 3 लाख रुपए कमाने का मूल मंत्र भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों यहां पर आप पूरे सितंबर माह में कभी भी जो है मटर की खेती कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा है तो आप 15 सितंबर के आसपास इसकी बुआई करें और उसके बाद में सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सितंबर माह में दोस्तों अगर आप मटर की बुआई करते हैं तो आपको इसके जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार मिलेंगे। यानी कि सितंबर में लगाई जाने वाली मटर के जो मंडी भाव हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको सितंबर में मटर की फसल देके जा सकते हैं अगर आप इसकी बुआई सितंबर के मध्य से लेकर और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कंप्लीट कर लेते हैं। लगभग इसके मंडी भावों की बात करें तो मिनिमम 30 रुपए से लेकर और 40-50 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव, अगेती मटर के जो मंडी भाव हैं वो आपको आराम से मिल जाते हैं। और इसके उत्पादन की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उत्पादन भी जो है वो आराम से मिल जाता है। दोस्तों इसकी खेती के लिए बलुई, दोमट और दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर और 7.5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन 6 से लेकर 7 के बीच का जो पीएच मान होता है वो इसके लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। उचित जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए और बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी में अगर आप मटर की खेती करते हैं तो आपको काफी शानदार उत्पादन मटर की फसल देके जा सकती है। मटर की दोस्तों अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो यहां पर आप एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यह काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। 75 से 80 दिन, मैक्सिमम 80 दिन में यह आपका हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। बुआई करने के बाद में मैक्सिमम 80 दिन लेगा, 80 दिन में यह हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। तो 1 एकड़ में मटर की सीड रिक्वायरमेंट की बात की जाए और अगर आप इसकी खेती अगेती कर रहे हैं यानी कि सितंबर से लेकर और मध्य अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो लगभग 1 एकड़ में आपका जो बीज है वो 35 से 40 केजी तक लग जाता है। और अगर आप इसकी पछेती खेती कर रहे हैं यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह के बाद में या नवंबर माह में फिर आप इसको लगा रहे हैं तब आपका जो बीज है वो 5-6 केजी जो है वो कम लगेगा, यानी 30-35 केजी बीज से आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप मटर की खेती करें तो मटर की बुआई के समय कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। काफी किसान भाई यहीं पर फेल हो जाते हैं। मटर की बुआई के समय आपको काफी ज्यादा सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो आपको सीड ट्रीटमेंट जो है वो जरूर कर लेना होता है, क्योंकि इसमें फंगस जनित रोगों का प्रकोप काफी ज्यादा होता है। यहां पर आप सीड ट्रीटमेंट के लिए कार्बनडाजिम 50% आपको लेना है, जिसके लिए आप या तो बाविस्टिन ले सकते हैं या फिर आप धानुस्टिन फंगिसाइड जो आता है वो काम में ले सकते हैं। इससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर आप थायरम भी ले सकते हैं, या फिर आप यूपीएल कंपनी का जो साफ पाउडर आता है कार्बनडाजिम और मैनकोजेब जिसके अंदर होता है 12 और 63% में, वो भी काम में ले सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है सीड ट्रीटमेंट आपको अवश्य करना है और उसके बाद में ही देसी हल या सीड ड्रिल से आपको इसकी बुआई करवानी होती है। लाइन से लाइन की दूरी की बात की जाए तो 1 से 1.5 फीट रखी जाती है और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 8 से 10 इंच तक की मेंटेन करके रखनी है। इस तरह से आपको मटर की बुआई करनी है। और अगर मटर की बुआई अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर आपको बेसल डोज जो आपको डाल रहे हैं उन बेसल डोज के साथ में आपको जो है फंगिसाइड जरूर ऐड कर लेना है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, कार्बनडाजिम 50%। और अगर आपके खेत में व्हाइट गर्भ या अन्य कीट वगैरह का प्रकोप होता है तो यहां पर आपको एक इंसेक्टिसाइड जो है वो आपको जरूर ऐड कर लेना है, जिसके लिए आप जो दानेदार फॉर्म में आपका जो रिजेंट आता है इसके अंदर फिप्रोनिल होता है 3%, वो आपको लेना है। ये आप लगभग 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। मिट्टी के अंदर इसको मिक्स कीजिए, या फिर आप जितने भी बेसल डोज वगैरह डाल रहे हैं पहले आप इसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आपने जो बेसल डोज लिए हैं उनके अंदर मिक्स करके और आखिरी जुताई से पहले डाल के और आखिरी जुताई करके पाटा लगा के और उसके बाद में आपको मटर की बुआई कंप्लीट कर लेनी है। दोस्तों इस बताए गए तरीके से आप अगर बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके मटर की अगेती खेती करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट
1 एकड़ में मटर की फसल आपको देख के जा सकती है। अगर आप 40 केजी उत्पादन भी इसका पकड़ के चलते हैं और मिनिमम इसके मंडी भाव जो एवरेज मंडी भाव 40 रुपए केजी के लेके चलते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आपको आसानी से मिल जाता है, जिसमें से आपका जो खर्चा होता है मटर की खेती में वो मैक्सिमम खर्चा आपका 25,000 के आसपास तक का होता है। हालांकि इससे कम ही होता है, मैंने आपको मैक्सिमम खर्चा बताया है। यह खर्चा भी अगर आप माइनस करते हैं तब भी लाख सवा लाख रुपए मटर की 1 एकड़ में फसल आपको देके आराम से देके जा सकती है। दोस्तों अगली जो फसल है सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली वो है सितंबर माह में आप जो है 56 कद्दू लगा सकते हैं या 56 टिंडा आप लगा सकते हैं, मतलब 56 कद्दू कह दो या 56 टिंडा कह दो, आपके एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट करके बता देना आप। तो 56 कद्दू अगर आप सितंबर माह में लगाते हैं दोस्तों, इसका जो उत्पादन है वो 100 क्विंटल तक 1 एकड़ में निकल के आ जाता है। लेकिन अगर आप 70-80 क्विंटल भी उत्पादन पकड़ के चलते हैं और इसके जो मंडी भाव होते हैं वो लगभग 40-50-60 रुपए तक अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो आराम से आपको मिल जाता है। तो 40 रुपए केजी के मंडी भाव अगर आप लेके चलें और 80 क्विंटल उत्पादन भी अगर आप पकड़ के चलें तो लगभग खर्चा निकालकर 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट 56 कद्दू आपको 1 एकड़ में देके जा सकता है, क्योंकि इसके मंडी भाव जो होते हैं दोस्तों काफी शानदार होते हैं। उत्पादन भी इसका इस समय लगाई जाने वाली फसलों में से सबसे ज्यादा होता है, यानी कि काफी शानदार उत्पादन होता है और काफी शानदार मंडी भाव मिलते हैं। लेकिन इसकी खेती अगर आप सितंबर माह में करना चाहते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर को आपको काफी ध्यान में रखकर और उसके बाद में बुआई करनी है, यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी बुआई करनी है। चाहे तो आप अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन भाई जल्दबाजी करके आपको इसकी बुआई नहीं करनी है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आपकी फसल खराब हो सकती है, बीज आपके काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप 56 टिंडा लगाएंगे तब भी आपको इसके मंडी भाव काफी शानदार मिलेंगे और तब भी आपकी जो फसल है वो काफी अगेती होगी। और दोस्तों इस समय पर सितंबर माह में या अक्टूबर माह में लगाया गया टिंडा जो है उसके मंडी भाव हमेशा ही तेजी में रहते हैं, डाउन इतने ज्यादा डाउन मतलब नहीं आते हैं इस सीजन में लगाए गए टिंडे के। और शुरुआत में जब आपका टिंडा हार्वेस्ट होगा यानी 40 से 45 दिन मैक्सिमम, आप 40-45 दिन मान के चलिए, 40-45 दिन बाद जब हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय पर आपको इसके जो मंडी भाव है 50-60 रुपए तक मिल जाएंगे। लेकिन बाद में जो इसके मंडी भाव है वह बाद में भी मतलब 20-25 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। 20 रुपए से इसके कम मंडी भाव काफी कम देखा जाता है कि इस सीजन में आते हैं, बाकी 20 रुपए तक एवरेज मंडी भाव इसके चलते रहते हैं। शुरुआत में जरूर आपको 40-50 रुपए केजी के मंडी भाव आराम से आपको इसके मिल जाते हैं। अगली जो दोस्तों फसल है वो है इस समय पे आप गाजर की खेती करते हैं तो गाजर भी आपको काफी शानदार प्रॉफिट देके जा सकती है। इसका जो उत्पादन होता है 1 एकड़ में वो 150 से लेकर और 250 क्विंटल तक जा सकता है। अगर आपने अच्छी तरह से केयर नहीं की है, जमीन की तैयारियां अच्छी की नहीं की है, अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन नहीं किया है तो आपका उत्पादन जो है वो थोड़ा सा डाउन रह सकता है, 100-150 क्विंटल तक सीमित रह सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे और आधुनिक तरीके से इसकी खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो एवरेज जो उत्पादन आपको 150-200 क्विंटल तक आराम से मिल जाता है। मैक्सिमम उत्पादन मैंने आपको बता दिया 250 क्विंटल तक जा सकता है। लेकिन अगर आप 200 क्विंटल उत्पादन भी, इसका एवरेज उत्पादन भी अगर आप लेके चले तब भी आपको गाजर की फसल काफी शानदार मुनाफा देके जा सकती है। इस समय पर ये जो फसलें मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं ये वो फसलें हैं जो इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में से सबसे ज्यादा मुनाफा आपको देके जा सकती हैं। तो गाजर की फसल भी आप इस समय लगाते हैं तो बहुत ही शानदार मुनाफा आपको मिलेगा और उसके मंडी भाव 25-30 रुपए केजी के आराम से आपको मिल जाएंगे और बाद में भी 15-20 रुपए केजी तक के आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हार्वेस्टिंग पे आएगी आपकी गाजर, अगेती गाजर की खेती अगर आप करते हैं तो काफी शानदार आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। दोस्तों आपके एरिया में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आप इसकी खेती सितंबर के आखिरी सप्ताह तक करें और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है 32-33 डिग्री के आसपास चल रहे हैं टेम्परेचर, या सितंबर माह के पहले सप्ताह में या मध्य तक 32-33 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर आ जाते हैं तब भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी फसल है वो है ब्रोकली। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक या सितंबर के मध्य तक आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। अगर नर्सरी डाल रखी है तो सितंबर के मध्य में या आखिरी सप्ताह तक आप प्लांटेशन करें, और अगर नर्सरी डाल नहीं रखी है आपने
तो आप अभी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में आप इसकी नर्सरी डाल लें, या फिलहाल आप कभी भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। ये वीडियो अगर आप आज देख रहे हैं तो आप कल ही इसकी चाहे तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। महीने 20 दिन बाद में आपका प्लांटेशन हो जाएगा। जब प्लांटेशन होगा तब भी आपकी ब्रोकली जो है काफी अगेती होगी। उसके बाद में आपको इसके जो मंडी भाव है वो मिनिमम आप जो है 35-40 रुपए तक के मान के चल सकते हैं। इससे कम मंडी भाव आपको नहीं मिलेंगे। काफी अच्छा आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा और काफी अच्छा मुनाफा आपको ब्रोकली की फसल देके जा सकती है। लेकिन भाई कुछ एक मंडियां ऐसी भी हैं जो छोटी मंडियां होती है, वहां पे हो सकता है इसकी डिमांड कम हो, तो ये जरूर आप थोड़ा सा देख लेना। आपके एरिया में अगर इसकी डिमांड नहीं है या आपकी मंडियों में अगर ब्रोकली की डिमांड नहीं है, तब आप थोड़ी सी दूसरी फसल का चयन कर लेना। बाकी आप ब्रोकली की जो डिमांड है वो आजकल हर मंडियों में अच्छी खासी देखी जाती है और अच्छे खासे मंडी भाव रहते हैं। अगर आप फूलगोभी लगाना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि साथ में आप थोड़ी सी ब्रोकली की खेती भी करें। काफी अच्छा प्रॉफिट आपको इससे मिल जाएगा। हालांकि आपकी जो फूलगोभी की फसल है उसके जरूर आपको मंडी भाव जो है वो अगर आप इस समय लगा रहे हैं तो थोड़े से डाउन मिल सकते हैं, लेकिन ब्रोकली के मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। और इसको लगाने का जो तरीका है सेम वही तरीका है जिस तरीके से आप फूलगोभी की खेती करते हैं, उसी तरीके से आप ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट सितंबर माह में ब्रोकली की खेती करके आप ले सकते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी फसल है वो है हरे प्याज या गूंदली जिसको बोलते हैं, उसकी खेती आप कर सकते हैं। यह भी सितंबर में अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। टेम्परेचर का काफ़ी ध्यान रखना है। क्लाइमेट कंडीशन और टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय पर अगर आप सीधे बीजों की बुआई कर रहे हैं या छोटी छोटी जो गूंदली आती है उनकी अगर आप बुआई कर रहे हैं तो वो तो आप चाहे सितंबर के मध्य तक या अभी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आप सीड सोविंग कर रहे हैं तो आपको इसकी बुआई जो है 20 सितंबर के बाद में करनी है, तभी आपको अच्छी जर्मिनेशन रेट मिलेगी और तभी आपका प्याज अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्योंकि टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा है, इस टेम्परेचर में प्याज की ग्रोथ काफ़ी मुश्किल है। जर्मिनेशन में ये पहली बात तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ग्रोथ तो बाद में देखने को मिलेगी। जर्मिनेशन ही काफ़ी कम होगा और होगा वो तुरंत खराब हो जाएगा इतने ज़्यादा टेम्परेचर में। तो आपको इसकी बुआई जो है मध्य सितंबर के बाद में करनी है। अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। मंडी भाव शुरुआत में आपको 25, 30, 35 रुपए तक मिल जाएंगे और बाद में भी 15 से 20 रुपए तक के इसके मंडी भाव मिलते रहते हैं। उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा सितंबर माह में अगर आप इसकी खेती करते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहां पर मैंने आपको सब्जियों की 5 फसलों के बारे में जानकारी दी है और ये पांचों फसलें आपको काफी शानदार प्रॉफिट देके जा सकती हैं अगर आप सितंबर माह में आप इसकी खेती करते हैं। और इसका सबसे अच्छा मूल मंत्र यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सब्जियों की फसलों से इस समय पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेने का जो मूल मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आप अगर सितंबर में सब्जियां लगा रहे हैं और इन पांचों सब्जियों में से कोई एक सब्जी का चुनाव कर रहे हैं या एक फसल का अगर आप चुनाव कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि यहां पर कम से कम आप 2 से 3 सब्जियों का चुनाव करें और फिर आप देखें कितना अच्छा प्रॉफिट आपको निकल के आ सकता है। ये पांचों ही सब्जियां वैसे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली हैं, सबसे ज्यादा मंडी भाव इन पांचों सब्जियों से मिलेगा। फिर भी अगर आप 2 से 3 फसलों का चुनाव करेंगे तो आपका उत्पादन और भी ज्यादा आपको मिलेगा। 2 से 3 लाख रुपए 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट 1 एकड़ में ये फसलें आपको देके जा सकती हैं अगर 1 से ज्यादा फसलों का आप 1 एकड़ में चुनाव करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।